हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्रॉस स्टिच कैनवस विद मोटिव। इसके अंदर पॉइंट्स है क्रॉस स्टिच पेंसिल मोड, ब्रश मोड, फिल क्लोज्ड शेप, सिलेक्ट क्रॉस बाय रेक्टेंगल, ड्रॉ क्रॉस स्टिच, ड्रॉ ट्रैकिंग स्टिच, इरेज, resize canvas, fit to filled, select all fill point, selection remaining point, replace all selected point, mirror vertical, mirror horizontal, fill alternative, canvas stitch type X and Y, slanting, canvas stitch to full length X, canvas stitch to full length Y। यहाँ पर बटन है कैनवास का, इस पर राइट क्लिक करने से प्रॉपर्टी ओपन होगी। तो इसमें हम कॉलम स्पेसिंग और रो स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। तो हमने दोनों में सेट कर दिया 2.5 मिलीमीटर्स। उसके बाद कैनवास के बटन पर क्लिक करने के बाद हम एक कैनवास ड्रॉ करेंगे। कैनवास रीशेप मोड में ही काम करता है। यहाँ पर है कैनवास की टूल्स, जिसे हम मूव करके ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्रॉस स्टिच पेंसिल मोड का यूज करेंगे, इससे हम क्रॉस को फिल कर सकते हैं। और अगर हम क्रॉस पर दूसरी बार क्लिक करते हैं तो क्रॉस रिमूव भी होते हैं। उसके बाद आता है ब्रश मोड। ब्रश मोड का यूज करके हम सिर्फ क्रॉस को फिल कर सकते हैं। अगर आप दूसरी बार क्रॉस पर क्लिक करते हैं तो क्रॉस रिमूव नहीं होता है। क्रॉस रिमूव करने के लिए वापस से पेंसिल मोड ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है फिल क्लोज्ड शेप। हमने यहाँ पर एक कैनवास ड्रॉ कर लिया है। अगर हम फिल क्लोज्ड शेप के बटन पर क्लिक करके कैनवास में कहीं भी क्लिक करते हैं तो कैनवास में सब जगह पर क्रॉस फिल हो जाएगा। उसके बाद आता है सिलेक्ट क्रॉस बाय रेक्टेंगल। इस तरह से ड्रैग करके हम क्रॉस को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें ये मिरर करना है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, या फिर क्रॉस को इरेज करना है, तो हम सिलेक्ट क्रॉस बाय रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से वर्टिकल मिरर करेंगे, देन हॉरिजॉन्टल मिरर करेंगे, तो ये इस तरह से मिरर होगा। अगर हम इरेज पर क्लिक करेंगे तो जितना हमने सिलेक्ट किया था वो सर क्रॉस इरेज हो जाएगा। उसके बाद आता है ड्रॉ क्रॉस स्टिच। अगर हमें क्रॉस फिल करना है तो ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए। उसके बाद आता है ड्रॉ ट्रैकिंग स्टिच। अगर हमें ट्रैकिंग स्टिच ड्रॉ करनी है तो ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए। शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो ट्रैकिंग साइड चेंज होके फिल होगा। उसके बाद आता है रिसाइज कैनवास। अगर हमें कैनवास में रो और कॉलम ऐड करना है तो रिसाइज कैनवास के बटन पर क्लिक करना है। साइज X हॉरिजॉन्टल में 57 है, हमें 40 चाहिए तो यहाँ पर 40 सेट करना है। बाकी के कॉलम रिमूव हो जाएंगे। इसी मेथड से हम साइज बाय वर्टिकल की रो को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिट टू फिल्ड। फिट टू फिल्ड के बटन पर क्लिक करने से जहां जहां पर क्रॉस फिल किया है उतना ही कैनवास रहता है, बाकी का रिमूव हो जाता है। उसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल फिल पॉइंट। इस बटन पर क्लिक करने से जहां पर भी क्रॉस फिल है वो सारे पॉइंट सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद है सिलेक्शन रिमेनिंग पॉइंट्स। इसका यूज करने से रिमाइनिंग पॉइंट सिलेक्ट होंगे, यानी कि जिसमें क्रॉस फिल नहीं है। उसके बाद आता है रिप्लेस ऑल सिलेक्टेड पॉइंट। पहले हमने फिल पॉइंट सिलेक्ट किया, उसके बाद रिमाइनिंग पॉइंट को सिलेक्ट किया, तो ये सभी रिमाइनिंग पॉइंट को रिप्लेस कर देगा। पूरे कैनवास में क्रॉस फिल हो जाएगा। उसके बाद आता है फिल अल्टरनेटिव। हम यहाँ पे एक कैनवास ड्रॉ करेंगे। फिल अल्टरनेटिव के बटन पर क्लिक करने से कैनवास में 4 बॉक्स जितना एक क्रॉस आता है। इसका यूज हम मोटिव ऐड करने के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद है कैनवास स्टिच टाइप X एंड Y। यहाँ पर एक कैनवास ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर बटन है कैनवास स्टिच टाइप X एंड Y। इसको ड्रैग करके नीचे लेने पर दो ऑप्शन आते हैं। हम लेफ्ट और राइट साइड से हाफ क्रॉस भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्लैंटिंग।
इसके अंदर भी 2 टाइप है, इसकी हेल्प से हम क्रॉस और प्लस दोनों टाइप का फिल कर सकते। उसके बाद है कैनवास स्टिच टू फुल लेंथ एक्स एंड वाई। अगर हमें डाउन साइड हाफ क्रॉस चाहिए तो हम फिल कर सकते हैं। अप साइड के लिए राइट साइड, लेफ्ट साइड इन सब में हाफ क्रॉस रखने के लिए इसका यूज होता है। ट्रैकिंग फिल के दौरान अप, डाउन, राइट, लेफ्ट पर ये आधे क्रॉस का उपयोग होता है। अभी हम देखते हैं डिजाइन के अंदर हमें ट्रैकिंग का यूज किस तरह से करना है। इस डिजाइन में 2 कलर से क्रॉस फिल किए गए हैं। अगर हमें रेड कलर में ट्रैकिंग फिल करनी है तो पहले रेड कलर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद रीशेप मोड ऑन करना है। ड्रॉ ट्रैकिंग स्टिच का ऑप्शन ऑन करना है। उसके बाद क्रॉस का डायरेक्शन देखना है। अगर हम शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं तो क्रॉस का डायरेक्शन लेफ्ट साइड चेंज होकर आएगा। तो इस तरह से हमें क्रॉस को डायरेक्शन वाइज ट्रैकिंग फिल करना है। फिर से जहां पर डायरेक्शन चेंज करना है वहां पर हम शिफ्ट प्रेस किए बिना ट्रैकिंग रखेंगे। इस तरह हम आगे के ट्रैकिंग रखते जाएंगे। तो इस तरह हम एक लेफ्ट और एक राइट साइड से ट्रैकिंग रखेंगे। यहाँ पर हमने ये ट्रैकिंग को कंप्लीट कर दिया है। तो रेड कलर से रेड कलर का ऑब्जेक्ट जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर रेड कलर की ट्रैकिंग ब्लैक कलर के नीचे छुप गई। हम ट्रैकिंग वहीं पर रख सकते हैं जहाँ पर हमने दूसरे कलर का क्रॉस रखा हो। यहाँ पर भी हम ट्रैकिंग फिल करके ऑब्जेक्ट को अटैच कर देते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर भी ट्रैकिंग फिल हो गई है। अभी हम सीखेंगे कैनवास के अंदर अगर हमें मोटिफ या पैटर्न ऐड करना। इसके अंदर पॉइंट्स है। ऐड मोटिफ, कॉलम स्पेसिंग एंड रो स्पेसिंग, ऐड पैटर्न। अगर हमें कोई पैटर्न ऐड करना है तो सबसे पहले एक कैनवास ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ क्रॉस फिल करेंगे। जहाँ जहाँ पर हमने क्रॉस फिल किए वहाँ पर हमें पैटर्न ऐड करना है। हमें कोई भी पैटर्न मैन्युअली ड्रॉ करना पड़ेगा। हम बेजियर विद लाइन के साथ एक ट्रायंगल जैसा शेप ड्रॉ करते हैं। उसकी लेंथ हम 5 मिलीमीटर सेट कर देंगे। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को पैटर्न बना के जहाँ पर क्रॉस है वहाँ ऐड करना है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाना है, वहाँ पर पैटर्न सिलेक्ट करना है। उसके बाद सबसे पहले हमें कैनवास को सिलेक्ट करना है, फिर पैटर्न वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद Ctrl+W प्रेस करना है। यहाँ पर पैटर्न अप्लाई हो गया है। इसके बाद है ऐड मोटिफ। हमें कैनवास ड्रॉ करके उसमें फिल अल्टरनेटिव अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी में जाएंगे, उसके बाद स्टाइल में से सैटिन वर्टिकल अप्लाई करेंगे। हमें कोई भी मोटिफ यूज करना है तो फिल अल्टरनेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। नया कैनवास ऐड करने के लिए रीशेप मोड ऑन करके Ctrl+T प्रेस करना है। दूसरे कलर के कैनवास में भी फिल अल्टरनेटिव अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी में जाकर फर्स्ट साइड वाला मोटिफ रिमूव कर देंगे, 3 सेकेंड साइड में सैटिन हॉरिजॉन्टल अप्लाई करेंगे। ये दोनों मोटिफ कुछ इस तरह के दिखेंगे। अगर हमें ये मोटिफ किसी क्लोज शेप के अंदर चाहिए
तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ से क्रॉप फिल टाइप सिलेक्ट करना है। पूरे कैनवास को एक साथ सिलेक्ट करके ग्रुप करना है। यहाँ पर बटन है बाउंड साइड, उस पर क्लिक करना है तो हमारा मोटिफ ओनली क्लोज शेप में दिखेगा। फिल अल्टरनेटिव का यूज करके भी हम पैटर्न को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक कैनवास ड्रॉ करते हैं, उसमें फिल अल्टरनेटिव अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर ट्रायंगल वाला शेप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाकर पैटर्न अप्लाई करेंगे। पहले कैनवास को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे, फिर Ctrl+W प्रेस करेंगे। उसके बाद Ctrl+D प्रेस करके नया कैनवास ऐड करेंगे, उसमें भी फिल अल्टरनेटिव अप्लाई करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर डबल कलर के पैटर्न ऐड हो गए हैं। तो ये था क्रॉस स्टिच एंड कैनवास विद मोटिफ।